अंतिम जाते जाते कुणाल जी, जो सत्संग के दर्शक है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे उनको, और क्या ऐसा एक उपाय आप बता जाते जाते एक महा उपाय कि उस महा उपाय से सत्संग के दर्शकों का जीवन परिवर्तित हो जाए? ठीक है, और सच में होएगा, आप भी फॉलो करोगे। 40 डेज जरूर। 40 डेज कर लिया, आपको इससे बेनिफिट नहीं मिला तो आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे कि कुणाल जी ये उपाय बताया था आपने और कुछ, पर ऐसा होगा नहीं। आप हफ्ते 10 दिन में बोलोगे यार मेरी तो किस्मत में बड़े अच्छे चेंजेस आए, क्या मेरी लाइफ ठीक हो गई। चलिए, सबसे पहले तो ये दोस्तों, क्योंकि अंत की तरफ है हम, ये डर खत्म कर दीजिए कि प्रलय वाले अभी इस समय माहौल वो नहीं है। ये महीना थोड़ा सा खराब है। इस महीने के एंड तक मुझे लगता है कि ग्रह स्थितियां, क्योंकि अभी जो मंगल और राहु का अंगारक, मंगल 12 डिग्री के हैं और राहु करीबन, मंगल 12 डिग्री के हैं, राहु 14-15 डिग्री के हैं, तो अभी ये प्रलयंकारी बिल्कुल पास की स्थितियां हैं। तो नेक्स्ट 4, 5, 6 डेज तो बहुत डेंजरस हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक मुझे लगता है कि स्थितियां काफ़ी अनुरूप हो जाएंगी। लेकिन अगर इस महीने चीज़ें अनुरूप नहीं हुई तो ये महीना चल रहा है मार्च, अप्रैल का महीना इससे भी भयंकर साबित हो सकता है। लेकिन इस मार्च और अप्रैल के बाद 100%, मैं भगवान नहीं हूँ इसलिए 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे सुलझती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। या तो ईरान सरेंडर हो जाएगा, या ये दोनों कंट्रियां अपने नुकसान को जब कैलकुलेट करेंगी तो ये कंप्रोमाइज करके किसी न किसी चीज पर मंत्रणा होगी और बैकफुट पर आ जाएंगी, और वो चीजें बातचीत से ही सुलझेगी। ये देखना, जितना मर्जी लॉस हो जाए होने के बाद भी ये बातचीत से ही सुलझेंगी। ठीक है, ये तो मतलब था कि ग्रह गोचर अभी ऐसा चल रहा है, क्योंकि सूर्य अभी 4 दिन बाद चेंज हो जाएंगे, सूर्य मीन राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। लेकिन आपको क्योंकि नॉलेज है तो फिर भी मैं बता दूं कि वो महीना इससे भी भयंकर साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन भी मंदार दोष कहलाता है। इस साल का भी जो योग आप देखोगे, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। 2, 0, 2, 6, तो टोटल करेंगे 10 आ गया। 10 यानी कि 1 सूर्य का नंबर, और लास्ट में 2, 6 यानी कि 8 शनि का नंबर। तो छोटी कंट्री के चक्कर में बड़ी कंट्री बर्बाद ना हो जाए, ये परिस्थितियां हैं। क्योंकि मैंने आज तक जितने बच्चों की कुंडली में सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन को पाया है ना, पिता की डेथ हो जाती है। 80%, 90% जिनके बच्चे, जो बच्चे छोटे हैं या जो लोग अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं और जिनके पिता की बचपन में डेथ हो गई, तो देखिएगा सूर्य शनि या तो साथ होंगे, सूर्य केतु के साथ होगा, सूर्य राहु के साथ होगा, या सूर्य के ऊपर शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि होगी। तो ये 7, 11, 14, 17, 19, 22, 21, 23 इन वर्षों में पिता की डेथ हो जाती है। ऐसा मैंने 80 to 90% देखा है। 10% लोग वो हैं जिनके पिता बचे हुए हैं, जिनके पिता की कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। या जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो, अभी देखिए शनि मीन राशि में जाएंगे तो सूर्य के साथ में, इसका एक नॉर्मल पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे तो वो पहले अपना टेवा बनवाते थे बच्चे का, और पुरोहित से टेवा बनवाते थे और फिर कहते थे कि क्या करें, तो पुरोहित कहते थे महाराज इसकी कुंडली में सूर्य शनि, ये राज्य के लिए भारी है, आपके लिए भारी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करें, इस बच्चे को 40 दिन के लिए ननिहाल भेज दो। बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, 27 दिन के लिए ननिहाल भेज दो। मूल शांति के बाद ही इसको वापस अपने राज्य में बुलवाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब बच्चा बाहर आ रहा है और पिता को भी डॉक्टर ने कहा कि अंदर ही आके देखो कि तुम्हारी बीबी को कितना पेन हो रहा है। ये पता ही नहीं कि बेचारा 11 दिन के बाद इसकी कुंडली में ऐसा ही हो गया, 11 दिन के बाद इसकी 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये बेचारा अपने बच्चा जब पाँव चलना शुरू करेगा तो पिता को देख ही नहीं पाएगा। ऐसा होता तो है ही ना। अगर समझेंगे तो बहुत ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी में, और नहीं तो आप फंसे रहोगे इन मनगढ़ंत कहानियों में, मनगढ़ंत पंडितों में, एस्ट्रोलॉजर में, जो सिर्फ ये ज्ञान तो बांट नहीं रहे ना, सिर्फ डर बांट रहे हैं। तो इस डर से निकलना है, इस डर से उभरना है, नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। उपाय बता रहे थे आप। 40 दिन का, 40 दिन का, उस पर सबकी निगाह है। देखो अब मैं
ये आपको बता रहा हूँ, मैं 2 उपाय बताऊंगा, दोनों बड़े प्यारे उपाय हैं कि जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे को लेकर के परेशान हैं, धन वृद्धि नहीं हो रही है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, 40 डेज एक उपाय कर लें। अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले 2 कप चाय बनाएं। पत्नी चाय नहीं पीती तो कॉफी बनाएं, सीखें पहले चाय बनाएं या कॉफी बनाएं। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें, टेस्ट अनुसार अदरक या चीनी जो भी है, 5 तुलसी के पत्ते डालें। और फिर मैं बोल रहा हूँ, पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले एक वाइट ट्रे में, वाइट कप प्लेट में और एक प्लेट में 2 बिस्किट बेड पे ले जाके उसको बेड टी पिलाए। कितने लोग हैं जो आज अरबोपति बन गए मेरे इस उपाय से, और मेरे सब दोस्त हैं सब क्लोज हैं जी। सब बताते हैं कि कुणाल यार ये उपाय मैं करता हूँ, शुक्र वाला सिर्फ 40 दिन करना है जी। अब देखो इसका प्लस और माइनस दोनों बता देता हूँ। अगर प्लस हो गया तो घर में किसकी तरक्की हो रही है? भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पत्नी का उचित सत्कार, मान सम्मान, केयर करना शुरू कर दें। 40 दिन करें, 40 दिन में अगर नहीं रिजल्ट आता तो इसको छोड़ दे, बंद कर दे। आपका लॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। चाय में क्या नुकसान है? चाय में बनाने में क्या नुकसान हो? तो वैसे ही नहीं तो आपकी मेड बनाएगी, नहीं तो कोई और बनाएगा, लॉस नहीं है। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें। एक उपाय सबके लिए, इस दुनिया के हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर बड़े के लिए, कि जब आप सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने इन हाथों को ऐसे देखें, ऐसे ये उंगली पकड़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका लॉजिक है, इन पोरों में, ये जो उंगली के जो पोरवे हैं, इनमें लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं से पैसे गिनते हैं ना, वो कहते हैं ना पैसे चाहिए, यानी कि इनमें लक्ष्मी वास करती हैं। तो कराग्रे, हम लक्ष्मी को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य कर मध्य, किताब को कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तु गोविंदा, कि जब मेरे पास लक्ष्मी और विद्या आ जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, तो मेरे अंदर अभिमान जागृत ना हो, मैं सबको गोविंद की तरह, गोविंद समझ के सबका आदर सत्कार करता रहूं। प्रभाते कर दर्शनम, आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करें, धरती को टच करके अपने माथे से लगाओ और सीधा पाँव जमीन पे रखें, और सीधा अपने माता पिता के कमरे में जाकर उनके पाँव को टच करके आए। जो लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो अपने माता पिता की अगर नहीं है साथ में, तो हृदय में याद करके उनको प्रणाम करें, या फोन पे बात करें, उनको प्रणाम करें। और अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो के आगे, अगर फोटो घर में नहीं लगा रखी है, तो फिर अपने आंख बंद करके 30 सेकंड का मौन करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनसे बात करें और अपने दिन की शुरुआत करें। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी उपाय की, किसी पूजा की, किसी पाठ की, किसी यज्ञ की, किसी चौंचले की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यही करता हूँ। मेरे घर में मंदिर है, मेरी वाइफ करती है, मैं सब जगह जाता हूँ, बट मेरी पूजा यही है, एवरी डे की पूजा यही है। बहुत बढ़िया।